अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। आज के व्लॉग में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपना शीन हाउल, जो कि मैंने आर्यन के लिए स्पेशली मंगवाया है और इसमें तमाम चीज़ें जो है वो सब की सब आर्यन की हैं और आर्यन की मैंने बुक्स जो है वो अब मंगवाई हैं, क्योंकि अब आर्यन बड़ा हो रहा है और अब इसको बुक्स की ज़रूरत है लर्न करने की। और यहाँ पर तो स्कूल तो वो जाता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ जापानीज़ ही सिखाई जाती है। इसके अलावा आपको इंग्लिश, उर्दू ये चीज़ें यहाँ पर नहीं सिखाई जाती, ये सब आपको ख़ुद ही सिखाना पड़ता है। इसलिए मैंने इसके लिए कुछ बुक्स जो हैं वो ऑर्डर की थी एनिमल से रिलेटेड और अल्फ़ाबेट से रिलेटेड, ताकि उसको इंग्लिश के बारे में भी कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि जापानीज़ तो वो अपनी लैंग्वेज में ही सब कुछ सिखाते हैं। इंग्लिश और दूसरी लैंग्वेजेस इनके लिए मैटर नहीं करती, और हमारे लिए जो है वो अपनी ज़ुबान में सिखाना भी बहुत ज़रूरी है, ताकि कल को अगर इसको ज़रूरत पड़ जाए तो इसको इन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। सो यहाँ पर जो है मैंने तमाम चीज़ें अनबॉक्स की और साथ में मेरे हस्बैंड ने की थी परफ्यूम ऑर्डर चेक करने के लिए कि यहाँ से कैसी मिलती है। सो यहाँ पर ये चीज़ मुझे काफ़ी यूनिक लगी। ये पेंसिल के लिए है, ताकि बच्चे जो होल्ड करना सीखते हैं, उनको पकड़ना नहीं आती, इस होल्डिंग से वो आसानी से पेंसिल पकड़ना सीख जाते हैं और उनके लिए उसको होल्ड करके लिखना भी आसान हो जाता है। यहाँ पर जो है वो चीज़ें मैंने अनबॉक्स की थी और अब जो है वो सारी चीज़ें मैं ओपन करके देख रही थी कि जो मैंने चीज़ें जैसी जैसी देखी थी पिक्चर्स में, सो वो वैसी ही हैं। सो यहाँ पर कुछ एक बुक मैंने ऑर्डर की थी अल्फ़ाबेट से रिलेटेड और काउंटिंग की, और यहाँ पर यह है कि इसकी राइटिंग प्रैक्टिस है और कुछ जो है वो उसकी सीखने वाली हैं, लर्न करने वाली हैं। कुछ एक बुक जो थी वो मैंने जापानीज़ में ही ऑर्डर की थी, ताकि साथ साथ ये भी चलता रहे और साथ साथ इंग्लिश और मैथ्स और उर्दू ये भी साथ चलता रहे। और ये वाली बुक मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी। बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेकर इन बुक्स को देखते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं। इसमें पिक्चर स्टोरीज़ हैं आपको सीखने के लिए। हर तरह की वैरायटी जो है वो आपको ऑल इन वन इस बुक में मिल रही है। सो मुझे तो जापानीज़ नहीं आती, लेकिन इसको ट्रांसलेट कर करके मैं इसको जो है वो सारा करना सिखाऊंगी। ज़्यादातर जब मैंने इसको पढ़ाना शुरू किया तो काफ़ी चीज़ें जो है वो उसको पहले से ही पता है, क्योंकि स्कूल में साथ साथ जो है वो बच्चों को सिखाते भी हैं एक्टिविटीज़ के ज़रिए और बताते हैं, पोएम्स वगैरह सब चीज़ें होती हैं, लेकिन सब कुछ जो है वो जापानीज़ में होता है। सो इसको पिक्चर्स से देख के इसको आइडिया तो है, लेकिन अभी इसको इंग्लिश और उर्दू नहीं आती। वो अब मुझे इसको सिखानी है। और जो चीज़ें मैंने ऑर्डर की हैं ये सब स्टिकर्स हैं, ताकि बच्चे जो है वो खुशी से एक्टिविटी समझ के खेले भी और साथ वो लर्न भी करें। ये तमाम चीज़ें के साथ स्टिकर्स थे, पैच थे, जो कि आपको इन सब के साथ ऐड करने थे और पिक्चर्स जो है वो उनके साथ अटैच होनी थी। तो ये काफ़ी ज़्यादा मुझे जो है वो अच्छी इंटरेस्टिंग बुक्स लगी थी। तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं ये चीज़ें देखकर, तो उनको लर्न करने में भी काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। यहाँ पर पेन कंट्रोलिंग ट्रेनिंग के साथ साथ इन्होंने मार्कर्स भी दिए हुए थे और साथ इसके लिए डस्टर भी था। ये आप जब भी इसको लिखते हो तो साथ अगर गलत हो जाता है तो इसके साथ ही वो उन्होंने इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है कि आप उसे रेज भी कर सकते हो, वरना मार्कर्स जो होते हैं वो अक्सर रेज नहीं होते। लेकिन ये मुझे बहुत अच्छी चीज़ लगी कि आप इसको मिटा कर दोबारा से बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हो। ये नहीं कि आपने एक दफ़ा लिख लिया तो आप उस पर दोबारा नहीं लिख सकते, आप इसको मल्टीपल यूज़ कर सकते हो। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ है बच्चों के लिए। बच्चे काफ़ी ज़्यादा शौक से करते हैं, पकड़ना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं, तो आप इसको रेज करके दोबारा से इनकी प्रैक्टिस वहीं से स्टार्ट करवा सकते हैं। रियान ने काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया, वो बहुत ज़्यादा खुश था अपनी तमाम बुक्स को देख कर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छी नॉलेज वाली बुक्स थी। और यहाँ पर ये ऐसे पेस्ट किया था मैंने, इनको सारा कुछ रेडी करके आर्यन के लिए रखा हुआ था। यहाँ पर बर्ड्स, एनिमल्स, हर तरह के जो है वो आपको पिक्चर्स के साथ आपको यहाँ पर स्टिकर्स के साथ ऐड हैं। आप उनको मैचिंग के साथ पेस्ट कर सकते हैं, आप उनको मैच कर सकते हो कौन सा बर्ड क्या है, साथ आपके लिखा हुआ भी है और पिक्चर्स भी पेस्ट हैं, ताकि बच्चे जो है आसानी से सीख सकें, उनके लिए ज़्यादा मुश्किल ना बने। तो ये चीज़ें जो है वो काफ़ी अच्छी होती हैं। बच्चों के लिए वो चीज़ लेनी चाहिए जिसमें बच्चे इंटरेस्ट लें, उनको शौक भी हो, वो खेलें भी साथ और साथ उस साथ वो सीखें भी। ये चीज़ यहाँ पर मुझे ये बहुत अच्छी लगी है कि यहाँ पर आपको एक्टिविटीज़ के ज़रिए सिखाया जाता है और उससे बच्चा जल्दी पिक कर देता है, ना कि उसको दोबारा याद करवाने से आप उसके दिमाग पर बोझ डालें तो बच्चा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। इसलिए बच्चों के लिए आसानी वाली चीज़ें जो हैं वो बाय करें, ताकि बच्चे आसानी से जो है वो हर चीज़ को सीख सकें। सो गाइस, उसके बाद मैंने की थी कुकिंग, पुलाव बनाया था और हलीम मैंने पहले बनाई हुई थी, और यहाँ पर पुलाव के बाद हमने हलीम वैसे ही खाई। बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी। सो जब ये खा रहे थे तो मैंने बस छोटा सा क्लिप ले लिया था। सो गाइस, खाने से फ्री होने के बाद अब मैं बनाने लगी थी मिल्क शेक। मेरे हस्बैंड लाए थे मैंगो और मैंने सोचा मैंगो का क्यों ना मिल्क शेक
प्रोजेक्ट बना लूँ। सो यहाँ पर जापान में मैंगो इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि क्या ही बताएं। यहाँ पर फ्रूट्स तो ओवरऑल ही महंगा है। सो यहाँ पर जो है मैंने बनाया था मिल्क शेक और उनके लिए मैंने रेडी किया था। नेक्स्ट डे हम लोग गए थे मार्केट क्योंकि मुझे अपनी कुछ चीज़ें चाहिए थी स्किन केयर से रिलेटेड। यहाँ पर मैं अपने स्किन केयर से रिलेटेड आपसे चीज़ें शेयर करूँगी। यहाँ पर हम आए थे डोंकी होते में। यहाँ पर आपको स्किन केयर से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। सो यहाँ पर ये थी जापानीज़ प्रोडक्ट जो कि काफ़ी ज़्यादा रीज़नेबल भी है और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव भी है। आपको ऑल टाइप ऑफ स्किन के लिए ये मस्ट बाई करना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो कि मैंने बाई किया था, टोनर किया था, स्किन मिल्क किया था और यहाँ पर कंडीशनिंग जेल की थी और साथ में मैंने सीरम किया था और उसके साथ मैंने ली थी स्प्रे ताकि टोनर के लिए मुझे आसानी हो जाए और साथ में सनस्क्रीन एंड डार्क सर्कल के लिए मैंने क्रीम ली थी। ये चीज़ें जो है बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि हम नॉर्मल रूटीन में अपनी केयर नहीं करते, जबकि हमें अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। यहाँ पर गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है तो गर्मी के लिए आपको स्किन केयर बहुत ज़रूरी होती है। सो आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। मैं भी बिल्कुल पहले ख्याल नहीं करती होती थी और काफ़ी ज़्यादा पिगमेंटेशन जो है वो मेरी स्किन पर हो गई थी, लेकिन अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं अपनी स्किन का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखूँगी। सो आप भी अपनी स्किन का ख्याल रखा करें। ये चीज़ें आपको डोंकी से होते से आसानी से मिल सकती हैं। आप बाई करना चाहें तो बाई कर सकते हैं। सो गाइस, तमाम चीज़ों को मैंने रैप आउट करके अपनी अलमारी में रख दिया था। टोनर को मैंने रेडी करके स्प्रे बॉटल में डाल लिया था ताकि मेरे लिए यूज़ करने में आसानी हो जाए। इसके साथ मुझे शीट्स भी मिली थी कि आप इसको डायरेक्ट भी चेहरे पर अप्लाई कर सकते हैं और आप शीट के साथ अप्लाई करना चाहें तो भी कर सकते हैं। और साथ में बॉक्स था, उसमें आप शीट को यूज़ करने के बाद दोबारा रख भी सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस होती है। सो उसके बाद आर्यन के स्कूल में था फेस्टिवल, ताना पाता का विश डे था। सो यहाँ पर तमाम बच्चे अपनी विशेज़ लेकर ट्री पर लगाते हैं। ये इनका मानना है जापानीज़ का। सो यहीं पर मैं अपने व्लॉग को करूँगी एंड आई होप आपको आज का व्लॉग, आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।